आज हम बात करने वाले हैं JCECB 2021 के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने जेईई में अच्छा स्कोर कर लिया तो ये मत समझिए कि आपका काम हो गया, आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स में भी लोअर ब्रांच मिल जाएगा अगर आप काउंसलिंग मिस्टेक कीजिएगा। और काउंसलिंग डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग पे, आप किस ऑर्डर में अपना ब्रांच को, कौन सा ब्रांच को प्रेफरेंस देके आप चॉइस फिल कर रहे हो। इसलिए मैं एक स्टूडेंट ये स्टोरी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। उस स्टूडेंट ने जेईई में स्कोर किया था 95.3 परसेंटाइल। फिर वो जोसा की काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट किया तो उसे अच्छी NIT नहीं मिल रही थी, मतलब ईस्ट जोन वाली NIT मिल रही थी और उसमें भी लोअर ब्रांच मिल रहा था, तो उसने वो कॉलेज नहीं लिया। तो फिर उसी 2019 में ही JCECB ने अपना ये क्राइटेरिया लागू किया था कि अब वो जेईई मेन के स्कोर पे एडमिशन लेगी। पूरा झारखंड में जेईई मेन के स्कोर पे एडमिशन होगा। तो फिर उसने अपना ये काउंसलिंग, JCECB का काउंसलिंग अटेंड किया। उसने अपना पूरा ये चॉइस फिल भी किया। पहला चॉइस था उसका CSC, फिर IT, फिर ECE, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल और प्रोडक्शन। तो उसे IT ब्रांच मिलती है। तो वो जब एडमिशन के लिए जाता है तो फिर सुबह सुबह देखता है कि उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर वो जब लिस्ट में PDF में जब चेक करता है ऊपर में तो देखता है कि उसका नाम सिविल में हो गया है। तो फिर वो जब BRT सिंधी में जाता है कि मैं ये सिविल में हो गया है, तो वो बोलते हैं कि पहले कौन सा अलर्ट हुआ था, तो पहले IT अलर्ट हुआ था। तो वो बोले कि एप्लीकेशन लिख दो और चले जाओ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का वो साल एडमिशन रद्द हो गया, इसलिए फिर वो उसे समझ में नहीं आया कि ये सिविल ले लेना चाहिए, फिर अपना फिर से सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, कि नंबर ऑफ़ सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो गया था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने सिविल को ही ले लिया। ठीक है, तो फिर वो मतलब सिविल को आप लोग को पता ही कि उतना प्लेसमेंट है नहीं, मतलब एक डिसेंट रैंक था, मतलब स्टेट रैंक उसका 170 के आसपास था। उसे IT भी मिल रहा था, उसके बाद उसे सिविल लेना पड़ गया। समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए काउंसलिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। जब तक एडमिशन ना हो तब तक तो वो स्टूडेंट और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मेरे को ही पहले IT अलॉट हुआ था, फिर एडमिशन टाइम वो काउंसलिंग एरर हो गया, फिर मेरे को सिविल मिल गया। तो अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग से ही BTech कर रहा हूँ, BIT सिंधी से। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का भी ये मिस्टेक हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए BIT सिंधी में। तो अगर आप एक अच्छा मतलब परसेंटाइल स्कोर किए मोर देन 96 परसेंटाइल, तो आप पहले तो CSC डालिए, फिर IT डालिए, उसके बाद ECE डालिए, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल, फिर मेटलर्जी, फिर केमिकल, फिर प्रोडक्शन। कुछ भी हो, सबसे पहले तो मतलब आप कितना ही परसेंटाइल स्कोर किए उससे मतलब नहीं, आपको CS मिले या नहीं मिले, IT मिले या नहीं मिले, लेकिन आप इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में ही अपना चॉइस फिल कीजिएगा। और सबसे पहले BIT सिंधी को ही रखिएगा कि जो सबसे पहले रखोगे वही करो, सबसे पहले आपको अलॉट होगा। ऐसा नहीं कि आप विनोबा भावे को पहले रख दिए और BIT सिंधी को बाद में रखा। तो सबसे पहले आपको विनोबा भावे का ही कॉलेज अलॉट होगा, उसी के ब्रांच अलॉट होंगे, उसके बाद सिविल ये BIT सिंधी अलॉट होगा। इसलिए सबसे पहले BIT सिंधी को ही रखना है ऊपर पे, फिर BIT सिंधी के सारे ब्रांच को रखना है। फिर आप उसी अनुसार दूसरे कॉलेज को रख सकते हैं, विनोबा भावे को रख सकते हैं, दुमका को रख सकते हैं, रामगढ़ को भी रख सकते हैं। अगर आप BIT सिंधी को ऊपर में रखेंगे तो BIT सिंधी का यही होना चाहिए, मतलब सबसे पहले यहाँ का CSC, फिर IT, फिर ECE, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल, फिर मेटलर्जी, फिर केमिकल और प्रोडक्शन। अगर आप प्लेसमेंट के तौर पर देखेंगे तो CSC, IT, ECE तो ये टॉप पे रहेंगे। फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिर सिविल से पहले मेटलर्जी को रख सकते हैं, केमिकल को रख सकते हैं, फिर सिविल, फिर प्रोडक्शन। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप मेटलर्जी और केमिकल को सिविल से पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि मेटलर्जी, केमिकल का प्लेसमेंट सिविल से बेटर है।
मेटलर्जी का तो और भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होता है मेटलर्जी का, CSC का, IT का, ECE का, मैकेनिकल का 50 से 60%, इलेक्ट्रिकल का 50 से 60%, सिविल में 20% ही होता है, और प्रोडक्शन का भी वही 20% के आसपास ही प्लेसमेंट होता है। इसलिए आप इसी ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काउंसलिंग में। काउंसलिंग से पहले भी एक वीडियो आ जाएगी काउंसलिंग से रिलेटेड। धन्यवाद।